हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये एक बहुत ही फेमस लिरिकल पोएम है और ये लिखी गई है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। एक्चुअल में ये जो पोएम है ये एक इलेजी है। ठीक है फ्रेंड्स, इलेजी का मतलब होता है एक मॉर्निंग सॉन्ग। मॉर्निंग सॉन्ग मतलब एक दुख भरा गीत। ये किसी की याद में लिखा हुआ है और उसका नाम है आर्थर हेनरी हेल्म। तो ये क्या है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के क्लोज फ्रेंड थे। इनकी डेथ पे ये पोएम लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, अबाउट द पोइट, उसके बाद में अबाउट द पोएम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेटिंग ऑफ द पोएम। सेटिंग ऑफ द पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये पोएम कंपोज हुई थी तो पोइट का मूड कैसा था ये हम इसमें देखेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट द पोइट। पोइट का नाम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। लॉर्ड का मतलब ये है कि जो रॉयल कोर्ट थी ब्रिटिश एम्पायर की, तो उसमें ये लॉर्ड की पोस्ट पे थे। ठीक है, लॉर्डशिप थे इनके पास। और 1850 में इनको पोइट ल्यूरोट भी बनाया गया था। पोइट ल्यूरोट बनाया गया था। पूरा नाम इनका अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। इंग्लिश पोइट ऑफन रिगार्डेड एज द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन एज इन पोइट्री। विक्टोरियन एज थी 1837 से 1901 तक। इस दौरान महारानी विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, उसकी रेन थी, मतलब कि उसकी शासन था। उसके शासन में जो भी पोइट्री कंपोज हुई उसको विक्टोरियन पोइट्री कहते हैं। और उसमें सबसे जो खास पोइट था, जो इम्पोर्टेंट पोइट था, वो था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। Among his famous works, द लोटस ईटर्स। द लोटस ईटर्स में आप किंग ऑफ किथापा यूलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, इस पे कभी वीडियो बनाऊंगा। द पैलेस ऑफ आर्ट, द लेडी ऑफ शैलोट बहुत फेमस पोइम है। यूलिसिस भी इसकी काफ़ी फेमस पोइम है। पोइम्स है द प्रिंसेस, इन मेमोरियम। इन मेमोरियम भी आर्थर हेनरी हेल्म के ऊपर लिखी गई एक इलेजी है। ठीक है। नेक्स्ट है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, बहुत ही फेमस पोइम है ये। चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड है। नेक्स्ट आइडल्स ऑफ द किंग, ये भी काफ़ी फेमस पोइम है। एक इनकी ट्रेजेडी है जिसको विलेज ट्रेजेडी के सब टाइटल के रूप में भी जाना जाता है, उसका नाम है द प्रॉमिस ऑफ मे। लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉसिंग ऑफ द बार। क्रॉसिंग ऑफ द बार की एक वीडियो बनी हुई है, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट द पोइम। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसका मतलब होता है टकराना या तोड़ना। ठीक है, टकराना या तोड़ना। Composed by Lord Alfred Tennyson is a superb expression of personal। इलेजी दो टाइप की होती है। पर्सनल, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पर्सनल इलेजी है, इसमें पर्सनल ग्रीफ है। ठीक है, इसमें हम एक्सप्रेशन, सुपर्ब एक्सप्रेशन मतलब बहुत ही बढ़िया चित्रित किया हुआ है पर्सनल ग्रीफ को और सौरव को। इट इज एन आउट प्योरिंग ऑफ इंटेंस डिस्पेयर, मतलब एक दुख, गहरा दुख है ना, घोर दुख। इंटेंस मतलब दुख, घना दुख है, उसको बहाया गया है, उसको निकाला गया है। दैट इज किलिंग हिम इन वेरी एवरी मोमेंट इन हिज इंटायर लाइफ, जो कि उसकी पूरे जीवन में, हिज मतलब पोएट, पोएट के पूरे जीवन में उसको वो दुख किल कर रहा है, मार रहा है ना, उसको एक्सप्रेस किया गया है एज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम, जैसा कि इस पोएम में एक्सप्रेस किया गया है। द अनटाइमली डेथ, अनटाइमली डेथ मतलब कि असामयिक मृत्यु ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, अपना क्लोज फ्रेंड है उसका, और क्लोज फ्रेंड का नाम है आर्थर हेनरी हेल्म। हैज ब्रोट हिम एन अनबियरेबल पेन, एक असहनीय दुख दे देती है उसकी असामयिक मृत्यु। एंड डीप सोरो, और गहरे दुख में उसको भर देती है। द पोइट फील्स दैट नो वन इज विद हिम टू मोर्न ओवर द लॉस ऑफ हिज डियर फ्रेंड आर्थर हेल्म। पोइट कहता है, महसूस करता है कि कोई भी उसके साथ नहीं है मोर्न करने के लिए। मोर्न करना मतलब होता है मातम मनाना, किसी खास व्यक्ति की मृत्यु पर मातम मनाना। ओवर द लॉस ऑफ हिज डियर फ्रेंड आर्थर हेल्म, आर्थर हेल्म की जो मृत्यु हुई है, लॉस का मतलब यहाँ पे मृत्यु हुई है, तो उसकी मृत्यु पे कोई भी उसके साथ नहीं है।
एंड ओनली द पोएट हु इज विद हिम टू डू सो। केवल उसके मन का जो पोएट है ना, वो पोएट ही है उस फ्रेंड के साथ। और फ्रेंड का मतलब है टेनिसन। यहाँ पे टेनिसन का दोस्त है आर्थर हेनरी हेल्म। अब टेनिसन क्या कह रहा है कि इसका जो दोस्त है ना, उसकी मृत्यु पर मेरे साथ दुख व्यक्त करने वाला, दुख शेयर करने वाला कोई नहीं है। केवल मेरे अंदर जो पोएट है, ओनली द पोएट इज विद मी, वही मेरे साथ है। ठीक है। ऑब्जर्विंग द डिफरेंस, मतलब कि बदलाव को महसूस करते हुए। किस में बदलाव है? नेचर में और उसके अंदर, पोइट के अंदर खुद में जो बदलाव है ना, उसको महसूस करते हुए। ही एडमिट्स दैट एवरीथिंग हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड एक्सेप्ट हिम। उसको छोड़कर बाकी चीजें अनचेंज्ड है, मतलब कि उनमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें एक्टिव हैं। सारी चीजें एक्टिव हैं। नेचर कैरीज हर ड्यूटीज एज यूजुअल लाइक द वेव्स ऑफ द ओशन ब्रेकिंग अगेंस्ट द रॉक्स अलोंग विद द सी शोर विदाउट स्टेइंग इवन फॉर ए मोमेंट। अब पोइट कहता है कि नेचर है ना, जो अपनी ड्यूटीज को कैरी कर रही है, मतलब निभा रही है अपनी ड्यूटीज को, एज यूजुअल लाइक द वेव्स ऑफ द ओशन, जैसे समुद्र की धाराएं अपना काम कर रही है ना, ब्रेकिंग कर रही है वो अगेंस्ट द रॉक्स अलोंग विद द सी शोर के साथ है, समुद्र तट के साथ है। विदाउट स्टेइंग इवन फॉर ए मोमेंट, एक क्षण रुके बिना वो अपना काम कंटिन्यू कर रही है। तो पोइट इनको बताता है कि नेचर अपना काम कर रही है। द रेस्ट मतलब बाकी की चीजें, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गोज ऑन वेल लाइक द फिशरमैन्स बॉय। बाकी की जो संसार की चीजें हैं ना, संसार है, वो भी काम जारी रखे हुए हैं। गोज ऑन मतलब जारी रखे हुए, कैसा काम? लाइक जिस प्रकार फिशरमैन्स बॉय, मतलब मछुआरे का जो बच्चा है, वो उसका लड़का, वो भी हैप्पीली प्लेइंग विद हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ खुशी खुशी खेल रहा है उस सी शोर पे, समुद्र के किनारे पे। और दूसरा कौन सा काम बता रहा है? सेलर लेड, मतलब नाविक है, उसका भी लड़का है, मैरीली सिंगिंग, वो भी हैप्पीली सिंगिंग कर रहा है, मतलब गाना गा रहा है समुद्र के किनारे पे। एंड द स्टेटली शिप्स, और जो बड़े बड़े जहाज है, स्टेटली शिप्स है, मूविंग टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल की ओर वो बढ़ रहे हैं जहाज भी, विद फुल ऑफ इंजॉयमेंट। और सारे काम कैसे हो रहे हैं? फुल ऑफ इंजॉयमेंट में हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताता है द पोइट इज क्वाइट इन ग्रीफ, बिल्कुल दुख में डूबा हुआ है पोइट। लुकिंग एट द लाइवलीनेस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, सजीवता और जो नेचर की ब्यूटी है उसको देख के अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करता है। एंड द वर्ल्ड विच नेवर फेड्स, और जो संसार है ना, जो कभी फेड नहीं करता अपना कलर, मतलब अपनी रौनक नहीं होता, उसको देखकर अपना दुख है ना, उसका ज्यादा बढ़ जाता है। बट ही इज नो मोर, ही इज नो मोर मतलब आर्थर हेनरी हेल्म, वो नहीं है। लाइवली एज हिज फ्रेंड हैज लेफ्ट, अब पोइट भी इतना सजीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका फ्रेंड जो आर्थर हेनरी हेल्म है, वो हैज लेफ्ट, उसको छोड़ के जा चुका है। हिम लिविंग अलोन हेयर इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में उसको छोड़कर वो जा चुका है। सो द पोइट फील्स दैट द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ लाइफ नेवर स्टेज फॉर लॉन्ग। अब पोइट एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है हमें कि जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, वो हमेशा टिके नहीं रहते, परमानेंट नहीं होते। इट फेड्स अवे, वो भी वक्त के साथ अपनी रौनक खो देते हैं, कलर उनका फेड हो जाता है। विद इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम के बाद में। एज ही सेज दैट ह्यूमन लाइफ चेंजेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज एंड फाइनली डेथ, ऐसा ही पोइट हमें बताता है कि ह्यूमन लाइफ है ना, वो चेंज होती है। कैसे? चाइल्डहुड टू ओल्ड एज एंड फाइनली डेथ, और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। द वे हैप्पी memories of life also becomes the vanished past after death, मृत्यु के बाद में जो हैप्पी मेमोरीज अपनी, वो भी क्या है? वैनिस्ड पास्ट, अपना खोया हुआ पास्ट बन जाता है, जो हम खो चुके होते हैं, जिसको हम भूल जाते हैं। ही इज मिसिंग हिज ओल्ड क्लोज लॉस्ट फ्रेंड, अपने खोए हुए दोस्त को मिसिंग कर रहे हैं। वाइल ही इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ सी, समुद्र के किनारे पे खड़ा हुआ वो अपने दोस्त को मिस कर रहे हैं। He mourns over and over again the absence of that self touch of his dear friend, अपने दोस्त की उस मधुर टच को वो महसूस कर रहे हैं। और
वो उसकी एब्सेंस को भी महसूस कर रहे हैं और उसी दुख को वो बार बार मातम मना रहा दुख का। ही वुड नेवर हियर दैट स्वीट वॉइस, अब वो अपने दोस्त की उस प्यारी सी आवाज को कभी नहीं सुन पाएगा। दैट हैड बीन शेयर्ड इन द पास्ट, जो कि उसके साथ पास्ट में शेयर की गई। ही इज नो मोर विद हिम राइट नाउ, क्योंकि उसका दोस्त अब उसको छोड़कर चला गया है, क्योंकि उसने उसको लॉस्ट कर दिया, उसकी डेथ हो गई। अब देखते हैं इस पोएम की सेटिंग क्या है। द पोइट इज सिटिंग नियर हिज फ्रेंड्स ग्रेव, अपने दोस्त की कब्र के पास खड़ा हुआ है। ऑन द सी बीच, समुद्र के बीच के नजदीक। ही इज इन मूड ऑफ डीप सोरो, वो गहरे दुख के मूड में है, सैड मूड में है। ही इज थिंकिंग ऑफ द प्री मेच्योर डेथ ऑफ हिज डियर फ्रेंड, अपने दोस्त है आर्थर हेनरी हल में, उसकी जो प्री मेच्योर डेथ है, मतलब अनटाइमली असामयिक मृत्यु है, उसके बारे में सोच रहे हैं। इन दिस मूड ऑफ ग्रीफ, इस दुख के मूड में, ही लुक्स एट द सी वेव्स, समुद्री धाराओं की ओर देखता है वो, विच आर राइजिंग एंड फॉलिंग, जो कि गिर रही है और चढ़ रही है। एंड आर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रॉकी शोर्स, और जो चट्टानी किनारा है समुद्र का, उसके ऊपर वो स्ट्राइक कर रही है, ब्रेक कर रही है बार बार। सिमिलरली द सी ऑफ ग्रीफ इज रोलिंग इन हिज हार्ट, यहाँ पे एक कंपेरिजन मिलता है हमें पोइम में। किस प्रकार का कंपेरिजन? जैसे आउटर वर्ल्ड में सी वेव्स हैं, वो रोलिंग, राइजिंग और फॉलिंग कर रही है ना, इसी प्रकार पोइट के इनर वर्ल्ड में, मतलब उसकी सोल में जो ग्रीफ है ना, उसकी वेव्स भी राइज और फॉल कर रही है। इसी को पोइट ने बोला है ग्रीफ इज रोलिंग इन हिज हार्ट, उसके मन में वो भी हिलोरे मार रहा है। एंड स्ट्राइकिंग इन हिज माइंड अगेन एंड अगेन, और वो भी उस चट्टान के ऊपर जैसे वेव्स टकराती है, वैसे वो उसका दुख है उसके माइंड में, उसकी थॉट, उसके फ्रेंड की थॉट बार बार टकरा रही है। द पोएट विशेस टू एक्सप्रेस द थॉट्स इन वर्ड्स, अपने दुख को वो शब्दों में बयान करना चाहता है। बट द थॉट्स विच राइज इन द पोएट्स हार्ट कैन नॉट फाइंड एक्सप्रेशन इन वर्ड्स, परंतु जो थॉट्स उसके माइंड में है ना दुख की, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। अब हम इसकी टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं कि इसकी टेक्स्ट में क्या है। फ्रेंड्स, टेक्स्ट को हम धीरे से पढ़ेंगे आराम से। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसका मतलब है टकराना, ठीक है। टकराओ, मुझसे टकराओ। किससे? ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, यहाँ पे वो सी को एड्रेस करके बोल रहा है कि तुम्हारे जो धाराएं हैं ना, जो वेव्स हैं, वो क्या है, इन ग्रे कोल्ड स्टोन्स के ऊपर टकराएं। इससे क्या है कि मुझे फील होगा, क्या फील होगा? एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, और इससे संभावना बढ़ जाती है कि मेरे अंदर जो दुख है, जो ग्रीफ है, उसकी भी जो वेव्स हैं, शायद वो भी टकरा जाए मेरे माइंड में, और शायद मैं उसको अटर कर दूं, मतलब उसको बयान कर दूं अपने दुख को। द थॉट्स दैट अराइज इन मी, वो धाराएं, वो विचार जो मेरे अंदर उफन रहे हैं, उनको मैं बाहर निकाल दूं। इससे मेरा मन क्या है, हल्का हो जाएगा। इसको मन हल्का करना कहते हैं। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, ये कहता है कि जो धाराएं टकरा रही है ना, वो मेरे लिए तो मातम को रिपीट करने जैसा हो गया, लेकिन ये धाराएं, ये नेचर की सराउंडिंग है ना, ये उस फिशरमैन के बॉय के लिए एक हैप्पी मोमेंट है। और क्यों है हैप्पी मोमेंट? क्योंकि वो अपनी बहन के साथ चिल्ला चिल्ला कर खेल रहा है, विद हिज सिस्टर, दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, अपनी बहन के साथ वो खेल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट एड्रेस करता है सेलर्स लेड को, एक नाविक है उसके लड़के को एड्रेस करता हुआ बोलता है दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, बे होती है खाड़ी, खाड़ी में अपने नाव के ऊपर वो गाना गा रहे हैं, मैं तो मधुर गाना गा रहा है। इससे क्या है कि सब चीजें एंजॉय कर रही है, लेकिन मैं ही हूँ जो दुख मना रहा हूँ। एंड द स्टेटली शिप से को ऑन, और जो बड़ी बड़ी जहाज है ना, वो अपनी मंजिल की ओर जा रही है, टू देयर हेवन, यहाँ पे हेवन का मतलब है बंदरगाह, ठीक है, पोर्ट, इसको बोलते हैं अपने पोर्ट। वो सारी पोर्ट पे जा रही हैं, अंडर द हिल, पहाड़ी के नीचे से जो बंदरगाह बनी हुई है वहां पे जा रहे हैं वो। बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वेनिस्ड हैंड है, अब वेनिस्ड हैंड का मतलब है खोया हुआ हाथ, और खोया हुआ हाथ यहाँ पे है आर्थर हेनरी हेल में, ठीक है। तो उसका जो टच था, उसकी जो दखलंदाजी थी मेरे जीवन में, जो उसका आना जाना था, वो सब क्या है, मुझसे छूट गया है।
एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल, स्टिल मतलब जो चुप हो गया है वो कभी नहीं आई मेरे पास, क्योंकि वो तो चुप हो गया, वो साउंड अब कभी नहीं आएगी। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, फिर वो रिपीट करता है अपनी लाइन को। और पोइट फिर कहता है एट द फूट ऑफ ताई क्रैक्स ओ सी। क्रैक्स का मतलब रॉक्स, और चट्टानों की जो जड़ें होते हैं ना समुद्र में, उसको बोलता है कि तुम उनके फूट पे टकराओ, उन वेव्स को बोलता है वो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड है, परंतु टेंडर ग्रेस थी जो जो कोमल स्वभाव था मेरे दोस्त का, जो मेरा दोस्त था, फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड था, वो तो मिट चुका है, खत्म हो गया। विल नेवर कम बैक टू मी, वो मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा। मतलब उस पोएट का, उस फ्रेंड का मुझे साथ अब दोबारा नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी पोएम, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।